काम वहाँ भी काम। तो आप ये भी कह रहे हो कि 2-3 महीने के लिए बंद करना पड़ेगा, तो बंद करना पड़ेगा तो इसे पब्लिक कहाँ से आएगी? तो ये इनका एक है उधर से घूम करके ऐसे तो इस पर क्रॉस तो हो जाएगी। तो उस काम को थोड़ा सा अभी ये है, पहले इसको तैयार कर भी रहे और फिर एक एक करके करना, फिर उसको तब तक सर हम लोग उसकी यूटिलिटी शिफ्टिंग करा देते हैं। हाँ, और काम करते रहेंगे यूटिलिटी शिफ्टिंग बता दो, बस वो बनती चली जाएगी। आप बोल दो अब आप बता दो तो फिर हम तो वहाँ दे रहे हैं ना। ये मतलब ये प्रिंट मीडिया से ना दोनों और जो इसका रुई की मंडी का जो फाटक है, यहाँ पर बहुत भयंकर जाम की स्थिति रहती थी और लगभग 60-70 साल से जो अर्जुन नगर है, खेरिया मोड़ है, सराय ख्वाजा है, धनौली है, नरीपुरा है, अकोला, मलपुरा, यहाँ तक कि जितनी जनता है यहाँ से जो गुजरती है तो आगरा कैंट के पुल पर ये जाम लगता है। एक ही मार्ग है और इसे जब जाम लगता है तो इनको जो है, अगर किसी को मान लीजिए MG रोड पर आना है, एसएन हॉस्पिटल जाना है मरीज को लेकर के, तो जो आगरा कैंट के पुल से इनको नामनेर से साईं की तकिया से रावली महादेव मंदिर, उसके बाद में कलेक्ट्रेट होकर के MG रोड पर आते हैं। समय भी खराब होता है, जाम तो लगता ही लगता है। तो ये काफ़ी पुरानी समस्या थी और उस समस्या के निदान के लिए जब मैं 2070 में विधायक बना, मैंने इसको टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के पश्चात आज स्थिति यह है कि 116 करोड़ की लागत से ये यहाँ पर आगरा जो ईदगाह स्टेशन है, यहाँ पर ये एक ROV बनना है और एक बाराखम्मा अर्जुन नगर का जो फाटक है वहाँ पर एक ROV बना है, एक नगला छुआ है। तो इस सब की जानकारी पत्र कल उन्होंने लिख करके दे दिया। तो इस काम को जो बैठक सारे सभी विभागों के उनकी बैठक बुला कर ज्वाइंट सर्वे कर लेते हैं। ज्वाइंट सर्वे करा के और ये सब जी बड़ी समस्या का समाधान यहाँ पर होने वाला है। कितना फायदा आ रहा है जनता को मिलेगा? निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्रीय विधायक पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर GS धर्मेश जी का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने लगभग 60-70 साल से लंबित इस परियोजना को, जिससे कि यहाँ की जनता को इस जाम से मुक्ति दिलाने का काम किया है, निश्चित तौर में काबिल तारीफ़ है। और मैं इनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी ने जिस तरह से इस समस्या को बड़े ही गंभीर विषय को लेकर सदन के अंदर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विषय से अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया और निश्चित तौर पर 60-70 साल से जो जनता परेशान थी, आज क्षेत्रीय विधायक माननीय डॉक्टर GS धर्मेश जी के माध्यम से उस जाम से निजात मिलने जा रहा है। और मैं रेलवे मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। लगभग 116 करोड़ की ये जो परियोजना है, जिसमें लगभग 3 OBC पुलों का ROV का जो निर्माण होना है, इतना बड़ा काम, जैसे पहले बताया कि इससे पहले देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जो सरकारें रहीं, उन्होंने केवल यहाँ की जनता जनार्दन को अपना वोट का माध्यम बनाया और वोट लेते रहे, लेकिन उनकी इस परेशानी को कभी नहीं समझा। मैं पुनः विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कम से कम इस 2017 में जब पहली बार विधायक बने, तभी से इन्होंने यहाँ की जनता का इस दुख को समझा और इस चीज़ को लेकर वो मुख्यमंत्री से मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस परियोजना को चालू किया। और आपने देखा भी होगा यहाँ पर साइट पर आकर के काम भी चालू, बहुत ही तीव्र गति से ये काम हो रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले कुछ ही समय में हमें इस जाम से निजात मिलेगा। हिंदू सनातन समाज जिस तरह से अपने राम मंदिर के अस्तित्व के लिए लड़ रहा था, उसकी विजय पताका तो उसी दिन हो गई जब राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच में होना प्रारंभ हो गया। और उससे ज़्यादा गौरव का विषय हम सबके लिए ये है कि हिंदू पताका आज प्रभु श्री राम के मंदिर पर, रामलला के मंदिर पर लहराने का। देखिए, ये जो अर्जुन नगर, नगला छुआ और आपका ये खेरिया मोड़ और धनौली, जगनेर, नरीपुरा और ये अकोला, ये जगनेर रोड से आने वाले जितने जो मतलब ट्रैफिक है, वो ये सीधा आगरा कैंट के पुल से होकर के गुजरता है, क्योंकि उनका कोई वैकल्पिक अन्य मार्ग नहीं है। इस कारण वहाँ पर लगभग 60-70 साल ये पुरानी ये समस्या थी और पब्लिक को परेशानी, भयंकर जाम लगता है, आज भी लगता था, पहले भी लगता था। तो जब मैं 2017 में विधायक बना, मैंने इसको टेक ओवर किया और पूरे गंभीरता से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला था 2017 में। पूरा मेमोरेंडम दे करके उनको मैंने पूरा उपस्थिति से अवगत कराया।
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसकी DPR बनी और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और कुल मिलाकर के 65 करोड़ की वो DPR बनी थी उत्तर प्रदेश सरकार की। तो पहली किस्त के रूप में अपने केशव प्रसाद मौर्य जो सर PWD मंत्री थे, उन्हीं को उसी विभाग को ये मतलब धनराशि उपलब्ध करानी थी। तो प्रथम किस्त के रूप में उन्होंने 17 करोड़ रुपए जिसको जो उपलब्ध कराए ब्रिज कॉरपोरेशन को, और ब्रिज कॉरपोरेशन ने उसमें से 12 करोड़ रुपया ये रेलवे को ट्रांसफर किए थे। उसके बाद यहाँ उद्घाटन भी हुआ, भूमि पूजन भी हुआ। लेकिन बीच में क्या हुआ कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हाई स्पीड ट्रेन चलाई है, उसकी वजह से जो गति शक्ति योजना थी, उनकी गति शक्ति, उसके अंदर पूरे देश के अंदर जितने भी शहर हैं और शहर के अंदर जितने भी फाटक पड़ते हैं उसको बंद करने के लिए इन्होंने योजना बनाई। तो आगरा के अंदर भी बाराखम्मा, नगला छुआ, रुई की मंडी का फाटक, ये सब बंद होने की योजना है। तो उसके लिए पहली वाली DPR कैंसिल हो गई, फिर दूसरी DPR बनी, लेकिन वो टेक्निकली रूप से कुछ फिट नहीं बैठ रही थी, इस वजह से उसको कैंसिल किया गया। फिर पहली DPR पे ये काम शुरू हुआ, लेकिन उसमें पहली DPR में सिर्फ ये ROB था। ये बाराखम्मा का, नगला छुआ का जो अंदर जो रेलवे अंग ROB थे वो सम्मिलित नहीं थे, वो इसमें सम्मिलित हुए और लगभग 116 करोड़ की लागत से ये जो DPR रेलवे द्वारा जो खर्च किया जा रहा है, और ये कार्य प्रगति पे शुरू हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि इसके बन जाने के बाद जो मैंने आपको ये एरिया बनाया जगने रोड से जितने भी आने वाला जो ट्रैफिक है और लोकल जो ट्रैफिक है उनको जाम से निजात मिलेगी। और मुझे इसे खुशी इस बात की है कि इससे पहले की भी सरकारें कांग्रेस में लंबे समय तक रही, और आपका सपा बसपा की सरकार अभी रही, लेकिन उनके किसी भी जनप्रतिनिधि ने जनता की इस गंभीर समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। सर कितना समय लग जाएगा? 2017 में जैसे ही मैं विधायक बना, मैंने इसको टेक ओवर किया, और मुझे लग रहा है कि कार्य प्रगति पर है, तेजी से चल रहा है, और मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर विधानसभा के चुनाव से पहले ये बनकर के तैयार हो जाएगा। और क्षेत्र की जनता की जो आम समस्या जाम की थी उससे जनता को निजात मिलेगी। और मुझे इतना खुशी है कि 2017 से लेकर 2025 हो गया, ये 7 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, लेकिन क्षेत्र की जनता ने मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखा। मैंने उसको विश्वास को तोड़ने नहीं दिया। उनका जो समर्थन मेरे को मिला था, मेरे उसको जो शक्ति मिली, मैं इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर के अकेले आज तक यहाँ पे आया हूँ, और मेरी एक ऐतिहासिक उपलब्धि मेरे जीवन की राजनीतिक रूप से भी रहेगी, ये मेरा